सभी को राम राम। तो आज हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी में, लाडो लक्ष्मी की पेंशन में बहुत सारी पेंशन माताओं बहनों की नहीं आई है, उस पर बात करेंगे। उनके क्या कारण हैं और वो क्या सोल्यूशन माताएं बहनें कर सकती हैं जिससे उनकी पेंशन आ जाए। और राशन कार्ड पे भी एक अपडेट है, तो वो भी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो पहले तो आप एक बात ध्यान दे लें कि मैं डेली कुछ ना कुछ लाडो लक्ष्मी पे कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ बनाने का या कुछ ना कुछ आपको डेली लाडो लक्ष्मी पे कुछ ना कुछ बताने का। तो एक तो आप वीडियो ध्यान से देखा करें और जो जो चीजें बताई गई हैं वो अपनी धीरे धीरे सुधार करते रहें, क्योंकि लाडो लक्ष्मी में बहुत सारे पॉइंट हैं। यदि हर एक पॉइंट को बताया जाए तो कम से कम आधे से 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन जो डेली की आप वीडियो देखेंगे तो उन पॉइंटों को एक बार आप चेक कर लिया करें। जिनकी पेंशन बन गई है वो भी चेक कर लिया करें, पेंशन बनने के बाद भी रुक जाती है। तो अब हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी पे, और जो हमारे नए परिवार के सदस्य जुड़े हैं अभी यूट्यूब के परिवार में, वो जरूर ध्यान से देख लें। लास्ट में भी कई बार आपकी कोई बात काम की आ जाती है और अपने परिवार को भाई बड़े से बड़ा कर लें। तो एक तो सबसे ज्यादा जो कमेंट है, आज आपके 2-4 कमेंट जो बहुत ज्यादा हैं, वो कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा तो कमेंट ये है कि मेरी पहली किस्त आ गई, दूसरी तीसरी नहीं आई, या मेरी दूसरी आ गई तीसरी नहीं आई, या फिर हमारी जो है पेंशन आईडी तो बन गई दिसंबर में और पहली किस्त आई थी लेकिन पेंशन नहीं आई। फिर बहुत सारी माताओं बहनों के ये भी कमेंट हैं कि मैसेज तो आ गया हमारे पास कि आपकी किस्त जारी हो गई, लेकिन पेंशन खाते में नहीं आई। फिर री अपलोड वालों की भी बहुत सी समस्याएं हैं। री अपलोड अकाउंट वालों का किसी की भी पेंशन नहीं आई, उनकी पेंशन आईडी तो बन चुकी लेकिन पेंशन खाते में नहीं आई, उन पर भी बात करेंगे। रिजेक्ट अकाउंट वालों की भी बात करेंगे। फिर सबमिटेड और कंप्लीट वालों की भी बात करेंगे। सबमिटेड और कंप्लीट पे भी बहुत दिनों से अटके हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली आईडी में अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट जो है इंक्वायरी कर रही है इनकम की। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है जो आपका सवाल है ना बार बार, कि पहली किस्त आ गई दूसरी तीसरी नहीं आई, या सबमिट से कंप्लीट नहीं हो रहा, या कंप्लीट से पेंशन आईडी नहीं बन रही। इसमें बहुत बड़ा राज है फैमिली आईडी का, क्योंकि फैमिली आईडी ही पेंशन की, लाडो लक्ष्मी पेंशन की जान है। तो एक तो जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि फैमिली आईडी में जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल, डिक्लेयर इनकम, डिक्लेयर इनकम जो बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई है, इनकम आपकी बढ़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी फैमिली आईडी में डिक्लेयर इनकम रहेगी या आपकी इनकम यदि बढ़ गई है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। भले ही आपकी पेंशन आईडी भी बनी हुई हो, आपकी एक पेंशन आ भी गई हो या 2 पेंशन आ भी गई हो, तो अपनी फैमिली आईडी को चेक करें। फैमिली आईडी में कहीं आपकी इनकम डिक्लेयर तो नहीं हो गई है। यदि डिक्लेयर है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लें। डिक्लेयर से आपको इनकम को वेरीफाई कैसे कराना है, और यदि इनकम बढ़ गई है तो बढ़ी हुई इनकम को भी आपको कैसे कम कराना है वो भी आपको बता रखा है बहुत बार, और फिर भी बता दूंगा कि आपको पहले ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगवानी है, उसके बाद आपको एडीसी ऑफिस में लिखित शिकायत देनी है। तो ये चीज अपनी आप फैमिली आईडी में चेक कर ले, कहीं आपकी इनकम डिक्लेयर या इनकम बढ़ तो नहीं गई है। यदि इनमें से एक काम है तो आपकी किस्त रुक जाएगी, किस्त आपकी रुक जाएगी। तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी को चेक करें। और एक जो बहुत बड़ी समस्या है, इसमें सबमिट कंप्लीट वाले भी आ गए और जिनकी पेंशन बन गई वो भी आ गई। आपके आधार कार्ड में और फैमिली आईडी में जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये खासकर सबमिट वालों पे बहुत प्रॉब्लम डाले हुए हैं। सबमिट वालों के फार्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे, इसका बहुत बड़ा रीजन जो है, आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है फैमिली आईडी में वो जन्म तिथि नहीं है, अलग है दोनों पे। वेरीफाई तो है फैमिली आईडी में लेकिन अलग अलग है। तो इसको आप फैमिली आईडी वाली ही करवा लें आधार कार्ड में। जो आपकी फैमिली आईडी में जन्म तिथि है वही आप अपने आधार कार्ड में करवा लें। इसकी वजह से भी सबमिट कंप्लीट में फार्म रुके हुए हैं। पेंशन भी बन गई है लेकिन किस्तें नहीं आई, उसका भी एक ये बहुत बड़ा कारण है। ये उस समय सरकार ने नई नई योजना लागू की थी जब तो धड़ल्ले से सबकी बना दी, लेकिन बाद में इस पर गौर करके ये किस्तों बाकियों को रोक दिया गया है। अब बहुत सारी माताओं बहनों का जो कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास मैसेज आ गया है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैसेज तो आ गया लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया, अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो केवाईसी डीबीटी, लेकिन ये लगभग सबकी कंप्लीट मिलेगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये काम अब तक नहीं कराया होगा, वरना आपकी केवाईसी भी कंप्लीट मिलेगी, डीबीटी भी कंप्लीट मिलेगी। फिर फैमिली आईडी में अकाउंट वेरीफाई, फैमिली आईडी में आपका अकाउंट जो आपने लाडो लक्ष्मी में दिया है वो अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो करवा लें जल्द से जल्द, आपकी पेंशन आ जाएगी, वरना अगली बार 2 आ जाएंगी। और यदि फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, अकाउंट भी वेरीफाई है, केवाईसी भी है, डीबीटी भी है, मैसेज आ गया है, इनकम भी ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है, आधार कार्ड भी अपडेट है, तो फिर आपकी कल तक पेंशन आ जाएगी। कल तक, 1 हफ्ते तक पेंशन आती रहती है, कल शुक्रवार को 1 हफ्ता हो जाएगा, तो कल तक आपकी पेंशन आ जाएगी, इसमें आपको चिंता नहीं करनी। और फिर जो अगला सवाल है बहुत ज्यादा
खासकर तो यही है भाई, पैसा क्यों नहीं आया। अब इसकी एक और समस्या है, मैं बताऊंगा आपको क्या समस्या है। लाइवनेस, लाइवनेस, लाइवनेस की वजह से भी बड़ी दिक्कत आई है। तो लाइवनेस में आपको क्या करना है, मैं आपको बता दी ये दिक्कत क्यों आई। ज्यादातर जो कमेंट है वो कह रहे हैं कि हमने लाइवनेस लाइव फोटो जमा किया तो वो ओके हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझें। ये आपका ओके हो गया, ओके तो मैं बताऊं, आप जिसकी पेंशन बनी है उसके अलावा यदि किसी और व्यक्ति का भी फोटो ले लेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जो भी है, मुंह खोले मुस्कुराएं, ओके तो उसका भी हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय की आपकी फोटो की स्थिति को बताया है कि हाँ आपका फोटो सही तरीके से हो गया है। इस ओके को आप ये ना माने कि आपका सफलतापूर्वक हो गया, नहीं, बाद में इस फोटो की आपके आधार कार्ड के फोटो से मिलान होता है। ये 1 से 2 दिन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन जो है आपके फोटो का आधार कार्ड से मिलान होता है। यदि मिलान हो गया तो लाइवनेस हो गई, आपको जरूरत नहीं। यदि मिलान नहीं हुआ तो आपको लाइवनेस दोबारा करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं ये लाइवनेस क्यों नहीं होती, इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण जो बहुत बड़े लेवल पे है, लाडो लक्ष्मी की पेंशन जो है वो गरीबों को दी जा रही है जिनकी इनकम 1 लाख है। तो जाहिर सी बात है ये गरीब परिवार है। तो गरीब परिवार है तो इनके पास जो एंड्रॉइड फोन है आपके पास, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप 50, 60, 70, 80 हजार 1 लाख का तो फोन ले आएंगे नहीं। आप फोन ले आएंगे 5,000 का, 7,000 का, कई बार उससे भी सस्ता। तो इनमें कई फोनों में जो कैमरे की क्वालिटी है वो खराब है, वो इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से आपका जो लाइव फोटो है वो सही तरीके से नहीं होता। एक कारण तो आपका ये है, आपका लाइव फोटो सही तरीके से नहीं होता कैमरा क्वालिटी के कारण। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि आप अड़ोस पड़ोस में या आपके कोई काका ताऊ का लड़का है जो भी है परिवार में, यदि किसी के पास महंगा फोन है तो उसके फोन से आप लाइव फोटो कर लें। उसके फोन में लाडो लक्ष्मी को डाउनलोड करके उससे लाइव फोटो करेंगे तो महंगे फोन से लाइव फोटो अच्छे से होता है। फिर जो दूसरा कारण है वो है आपके आधार कार्ड के फोटो से आपके हाल फिलहाल के चेहरे का मिलान नहीं होता। तो यदि आपका आधार कार्ड ज्यादा पुराना है तो इसको आप अपडेट करवा लें, अपडेट करवा लें अपने आधार कार्ड को, तब ये मिलान होगा। और यदि आपका ये मिलान हो जाएगा तो बची हुई भी आपकी किस्तें जो है जारी हो जाएंगी। इस महीने नहीं होंगी तो अगले महीने जारी हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। फिर एक बात है जो सबमिट कंप्लीट वालों की, वो कहते हैं कि सर हमने टोल फ्री में भी बात कर ली, टोल फ्री वाले भी कोई जवाब नहीं देते। ज्यादातर तो टोल फ्री वालों का यही जवाब रहता है, यदि किसी का कंप्लीट है तो टोल फ्री वाले कहते हैं आपके कागज पूरे हैं, प्रोसेसिंग में, आपका काम जो है पेंशन आईडी इसीलिए नहीं बन रही क्योंकि प्रोसेसिंग में चल रहा है आपका काम। फिर समाज कल्याण वाले कहते हैं यदि कोई मेरी माता बहन गई है समाज कल्याण विभाग, मुझे तो कमेंटों से पता चलता है, तो समाज कल्याण विभाग वाले कहते हैं कि लाडो लक्ष्मी की पेंशन हमारे अंडर में नहीं आती, लाडो लक्ष्मी की जो पेंशन है वो हमारे अंडर में नहीं आती, हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मैं आपको एक रास्ता और बताता हूँ, आप कहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं एडीसी ऑफिस। एडीसी ऑफिस में आप, एडीसी ऑफिस में भी फैमिली आईडी वाला एक, फैमिली आईडी का भी डिपार्टमेंट एडीसी ऑफिस के पास ही होता है। एडीसी ऑफिस में जो अधिकारी बैठे हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने पूरे कागज लेके जाएं, जिसकी जो भी समस्या है। यदि किसी का सबमिट पे रुका हुआ है तो वो बताए कि मेरा सबमिट पे इतने महीनों से रुका हुआ है। यदि किसी का कंप्लीट है, पेंशन आईडी नहीं बन रही, तो वो बताए कि मेरी पेंशन आईडी नहीं बन रही, कंप्लीट है फॉर्म। यदि किसी की एक पेंशन आकर दूसरी पेंशन नहीं आई है, या किसी की पहली पेंशन ही नहीं आई है जिनकी दिसंबर में पेंशन आईडी बनी है, तो यहाँ एडीसी ऑफिस से भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिले में लगभग मैं तो अपने जिले की बात करता हूँ सोनीपत की, औरों का तो मुझे इतना ज्ञान है नहीं, जिले में लगभग एडीसी ऑफिस और समाज कल्याण मेरे हिसाब से तो साथ ही साथ होंगे दफ्तर। हमारे सोनीपत में तो साथ ही, हमारे सोनीपत में जो बोहाना रोड पे कोर्ट है उसमें एडीसी ऑफिस भी है और कल्याण विभाग का दफ्तर भी है, पेंशन डिपार्टमेंट का दफ्तर भी है और एडीसी ऑफिस दोनों साथ साथ। आपके जिले का मुझे पता नहीं, तो या फिर आपके पास ये एक सॉल्यूशन बनता है, आपको ये करना होगा, ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेंशन में कोई भी स्थायी सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। कोई भी आपका जो है स्थायी सॉल्यूशन नहीं है कि आप टोल फ्री वालों से इसका परमानेंट इलाज करवा लेंगे या समाज कल्याण से करवा लेंगे। अब ये जो दफ्तर है हर जिले में, हर अधिकारी का अलग अलग मूड होता है। कई बार अधिकारी अच्छे दिमाग का है या नरम स्वभाव का है तो उसका काम ना होते हुए भी वो आपकी मदद कर देता है। कई बार अधिकारी अकड़ू होते हैं, उनका काम है फिर भी मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो इसमें तो ये तो हुई अधिकारियों पर डिपेंड बात, लेकिन ये जो छोटे छोटे सॉल्यूशन है ये आपको करने पड़ेंगे। फैमिली आईडी यदि आपकी अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लें, ये बात बहुत बार बोल रखी है, आप अपडेट करवा लें फैमिली आईडी को। नए प्रिंट को निकलवा के उस पर सिग्नेचर करके नए प्रिंट को अपलोड करवा देंगे, बहुत जरूरी है आपका, इस वजह से भी आपकी पेंशन रुक जाती है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। सही और पक्का इलाज किसी की में कुछ है, किसी की में कुछ है, सबके में एक बात लागू नहीं होती, ये आप बात ध्यान से दे लें। किसी की में कोई समस्या है, किसी की में कोई समस्या है। आपको अपनी समस्या को ढूंढना पड़ेगा,
सीएससी वाला भी आपकी ज़्यादा मदद, वो इतना समय आप पे क्यों बर्बाद करेगा, आपके एक-एक पॉइंट को क्यों चेक करेगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। मुझसे जितनी मदद होगी आप मुझे कमेंट करें, मुझे जितना पता, सही तो आदमी तभी बता सकता है जब हमारे सामने पूरे कागज़ आए। लेकिन जितना भी होगा आपकी बात को समझ के मैं कमेंट के द्वारा आपकी समस्या का जवाब जो भी मुझसे बनेगा ज़रूर दूँगा। तो ये 2-4 काम आप कर लें। यदि इस महीने पेंशन, और जो जिनकी शो हो रही है पेंशन उनकी ज़रूर आ जाएगी, इस महीने नहीं आएगी तो अगले महीने आ जाएगी। जैसे ही आपका लाइव फ़ोटो या जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगली बार 2 आ जाएँगी, या 3 रुकी हुई हैं तो 3 आ जाएँगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी। फिर भी कोई कमी है तो हाथ जोड़ कर माफ़ी। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।